आजानुलम्बितं भुजौ कनकवदातौ संकीर्तने कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज मोहिनी एकादशी पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि हम सब जानते हैं आज बहुत बड़ा एकादशी का पर्व है। देव योग से ऐसा योग बन रहा है कि जिस प्रकार श्री राजेंद्र प्रसाद जी महाराज जी ने बताया कि आज एक एकादशी पे लगभग 1000 एकादशी का फल मिलेगा। तो इसीलिए ये एकादशी निर्जला या फल पे ही सब लोग इसका पालन कर रहे हैं। तो सबको बहुत बहुत बधाई कि हमारे जीवन में ये एकादशी आ पाई और संतों की कृपा से हमें इस एकादशी का महत्व पता भी लग पाया, जिसके कारण हम लोग इसको रख रहे हैं। और आज ही जैसे हम लोग श्री चैतन्य भागवत के माध्यम से मध्य लीला पे चिंतन कर रहे हैं, तो एक आधार बना के चैतन्य भागवत के ही मुख्य आधार पे हम लोग चल रहे थे। चाहे आसपास में चैतन्य मंगल और चैतन्य कथा, चैतन्य चरितामृत, अलग अलग शास्त्रों से सब जगह से पढ़ के जहाँ जहाँ से जो जो पुष्प थे वो सब मिला के एक माला बनी थी। पर मुख्य रूप से जो जिस आधार पे चल रहे थे वो चैतन्य भागवत, और आज वो चैतन्य भागवत का ये अंतिम सत्र है। इस सत्र में ये चैतन्य भागवत का मध्य खंड खत्म हो जाएगा। तो बाकी आगे फिर चर्चा करेंगे कि अब क्या करेंगे, चैतन्य भागवत का ही अंत्य खंड प्रारंभ करेंगे या फिर श्री राधा रस सुधा निधि से दोबारा वहीं से जहां हमने छोड़ा था वहीं से राधा रस सुधा निधि शुरू करेंगे। ये सब चर्चा कर सकते हैं, आप सब भी बता सकते हो कैसे करेंगे। तो पिछली बारी हम लोगों ने चर्चा करे कि श्रीमान महाप्रभु का ये निर्णय कि वो सन्यास लेंगे और उनकी सब अपने पार्षद जनों से आज्ञा, अपनी माता से आज्ञा, ये सब पूर्ण हुआ। और विधाता का यही बड़ा एक कठोर नियम है कि वो अपनी माता को भी उसी प्रकार से पीड़ा देते हैं जिस प्रकार से एक साधारण जीव को मिलती है। और यही साधारण जीव के लिए एक शिक्षा भी है कि अगर वो इस जगत में आया है तो ये जगत जो है ये यहाँ पे भोग करने की वस्तु नहीं है। ये जगत जो है ये भगवान से अपना संबंध बनाने के लिए, सुख और दुख तो यहाँ सबको ही आएंगे और सबको मिलेंगे। कोई ऐसे ना समझे कि भाई मैं तो भक्ति करता हूँ, मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, मैं तो माला करता हूँ, तो मेरे जीवन में दुख नहीं आएगा। और यही भगवान अपने पार्षदों के माध्यम से, स्वयं अपनी माता के माध्यम से हम सबको दिखाते हैं कि देखो विरह की पीड़ा। कल हम लोग कुछ भक्तजन एक के घर गए थे जिनके घर अभी अभी मृत्यु हुई, लगभग 40 वर्ष की आयु थी उनकी। तो वहाँ भी देखो जिस प्रकार हमने देखा कि कितने एक शोक का माहौल था वहाँ पे। और यही उस समय भी भीतर यही स्मरण हो रहा था कि जैसे अब उनका एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और यहाँ पे उनकी माता का जो असहाय दुख है
उनके जितने पार्षदगण हैं उनका जो असहाय दुख है, और खासकर विष्णु प्रिया का जो असहाय दुख है, क्योंकि विष्णु प्रिया इकलौती ऐसी हैं जिनको संन्यास लेने के बाद श्रीमन महाप्रभु ने वर्जित कर दिया कि अब स्त्री मुख तो देखना ही नहीं। माता से तो मिल लिए मगर स्त्री से दोबारा नहीं मिले। तो ये असहाय दुख तो देखो, हम जगत के जीवों को क्या, ये तो स्वयं भगवान के पार्षद, स्वयं भगवान की अर्धांगिनी, स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा, स्वयं भू स्वरूपा, उनको भी ये दुख जो है सहना पड़ रहा है। माता कौशल्या को भी ये दुख सहना पड़ा, माता यशोदा को भी ये दुख सहना पड़ा, और आज सच्ची माता को भी ये दुख सहना पड़ेगा कि श्रीमन महाप्रभु वहाँ से अलग हो जाएंगे, उनसे अलग होकर संन्यास लेके अलग रहा करेंगे। तो ये एक ऐसा दुख है इस जगत में जो श्रीमन महाप्रभु शायद अपनी, श्रीमन महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम वनवास लेके गए तो माता सीता का हरण हो गया, माता सीता का हरण करके वापस आए, अभी राज्य करने को ही थे तो माता सीता को अलग कर दिया गया, आजीवन अलग रही। उसके बाद जब मिले तो वो धरती में समा के चली गई। तो कभी वो सुख भोगा ही नहीं जिस सुख को हम लोग भोगने की कल्पना करते हैं कि हम अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बड़े आनंद से रहेंगे, बस यही जीवन भर हम लोग सोचते हैं और इसी को अपना पूर्ण जीवन मान। ऐसा होता नहीं, ऐसा भगवान के साथ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए हम कल भी यही चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति के दो पक्ष होते हैं, एक व्यवहार का और परमार्थ का। व्यवहार के पक्ष से वो पिता है, पुत्र है, संबंधी है, मित्र है, लेकिन और जो स्त्री है वो माता भी है, वो स्त्री पुत्री भी है, वो स्त्री किसी की बहन भी है। तो बड़े सारे व्यवहार के पक्ष हैं, वो मासी भी है, वो मामी भी है, वो चाची भी है, ये सारे व्यवहार के पक्ष हैं। और परमार्थ का केवल एक ही पक्ष है, दासो हम कौशलेंद्रस्य, जो भगवान के लिए श्री हनुमान जी ने बोला था, हम भगवान के नित्य दास हैं। नित्य दासता में ही, चाहे हम माधुर्य में जाएं, चाहे हम सखा भाव में जाएं, चाहे हम किसी भी दास्य भाव में, किसी भी भाव में जाएं, मगर जीवे स्वरूपे होए कृष्ण नित्य दास, ये परमार्थ है। तो ये परमार्थ पुष्ट करने के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। इस परमार्थ को जब तक पुष्ट नहीं करेंगे तब तक व्यवहार में ये थपेड़े लगती रहेंगी। कभी आज इसकी मृत्यु हो गई, कल उसकी हो गई, फिर इसकी हो गई, फिर इसकी हो गई। ये इनएविटेबल है, हम जानते हैं कि सबने अलग अलग जाना ही है। कभी किसी की होगी, कभी किसी की होगी, कभी किसी की होगी, और एक दिन हमारी भी होगी। और जब हमारी होगी तो वो भी बड़ा असहाय दुख होगा अगर हमने भजन नहीं किया तो अंत में कितनी पीड़ाएं मिलेंगी, और फिर जाके अगली योनि में फिर वही प्रसव की पीड़ा, और उससे पहले पता नहीं नरकों की पीड़ा या कौन सी पीड़ा। जब जाएंगे जो सफ़र होगा तो तब पता लगेगा। तो यदि भजन नहीं किया तो जीवन पीड़ाओं से पूर्ण है, चाहे मृत्यु के बाद भी और फिर अगला जन्म लेने के बाद भी पीड़ा ही पीड़ा है। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु अपनी लीला से, अपनी लीलाओं से हम लोगों को ये संकेत दे रहे हैं मानो कि व्यवहार पक्ष में तो उनके पार्षद, उनकी अपनी पत्नी, उनकी अपनी माता, उनको भी दुख मिला है। तो इसीलिए अपने व्यवहार पक्ष को कम करें, अपना मासीपना, अपना मातापना, अपना पुत्रीपना, अपना बहनपना, ये सब व्यवहार पक्ष कम करके अपना जो परमार्थ पक्ष है उसको उदय करें, उसको बढ़ाएं, उसका कद बढ़ाएं। आज हमारा व्यवहार का कद इतना बड़ा है और परमार्थ इतना है, और होना परमार्थ का इतना चाहिए और व्यवहार इतना। तो कम चीज़ में से कोई निकल जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब श्रीमन महाप्रभु के वहाँ जितने पार्षदगण थे, जैसे श्रीवास पंडित आदि, इनका हम देखते हैं इनका व्यवहार पक्ष तो बहुत कम था, परमार्थ बहुत ज़्यादा था। श्रीमन महाप्रभु के संन्यास लेने पे उनकी छाती फटती है, पर उनके पुत्र की मृत्यु पे उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसीलिए अगर परमार्थ पथ में किसी को दुख भी मिलता है, जैसे हम श्रीवास पंडित को अगर देखें, आज कितना असहाय दुख है कि श्रीमन महाप्रभु उनसे जा रहे हैं। आप कहोगे उनका तो व्यवहार पक्ष बिल्कुल नहीं था, उनका तो परमार्थ पक्ष था, वो क्यों दुख पा रहे हैं, वो क्यों दुखी हो रहे हैं। तो परमार्थ पक्ष का जो दुख है, जो गोपियों को भी असहाय दुख हुआ जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए, वो दुख में भी आनंद है, वो दुख में भी आनंद है। तो ये
ये बड़ी रहस्यमय भगवान की लीला है, ये बड़ी रहस्यमय भगवान का तत्व है कि भगवान के विरह में भी भगवान के सुख ही है, आनंद ही है। परमार्थ पथ पे विरह भी आनंद देता है। परमार्थ पथ के विरह का आनंद लेने के लिए ही तो श्रीमन महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं। परमार्थ के जो विरह है उसका आनंद ही तो उन्होंने आगे जाके गंभीरा में लिया। 12 साल वो गंभीरा में लए, 12 साल वो श्रीमन महाप्रभु चाहते तो ऐसे ही जैसे यहाँ संकीर्तन कर रहे हैं, अगर संन्यास लेना भी था किसी परमार्थ किसी व्यवहार पक्ष से, तो जगन्नाथपुरी में भी तो कितना आनंद हो रहा था। 6 साल जब उन्होंने भ्रमण किया था, रथ यात्रा के आगे नाचते थे तो कितना आनंद उत्सव होता था। तो क्या ज़रूरत थी फिर गंभीरा में जाने की? तो गंभीरा में गए बाय फोर्स नहीं, बाय चॉइस, क्योंकि यही वो करने आए थे। अंत के 12 साल उन्होंने वो आनंद लिया जो निज आनंद लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बने। वो क्यों बने? वो इस विरह का आनंद लेने के लिए ही बने। तो एक तरफ व्यवहार पक्ष है जहाँ पे दुख ही दुख है, और एक तरफ परमार्थ पक्ष है, वहाँ पे मिलन में भी सुख है और विरह में भी सुख है। मिलन बोलते जितना सुख है उससे कोटि गुना ज़्यादा विरह में सुख है, क्योंकि विरह जब विरह भगवान का होता है, जब विरह कृष्ण का होता है, तो कृष्ण बोलते एक नहीं, कृष्ण 100 कृष्ण बन जाते हैं, कोटि कोटि कृष्ण बन के आपके समक्ष आ जाते हैं। हर दिक में, हर दिशा में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में फिर कृष्ण के दर्शन होते हैं, क्योंकि उनकी विद्यमानता तो सब जगह है ही, पर वो हमें दिखती नहीं है। पर विरह एक ऐसी अवस्था है, विरह एक ऐसी वस्तु है कि वो हर जगह भगवान को स्फुरित कर देती है, हर जगह कृष्ण को स्फुरित कर देती है। आज हम अभ्यास करते हैं कि हम सबके भीतर कृष्ण को देख पाएं, पर विरह आते ही स्वतः ये हो जाता है कि हर जगह कृष्ण स्फुरित हो जाते हैं, सबके भीतर कृष्ण दिखने लगते हैं। तो विरह में वो कोटि गुना आनंद बढ़ जाता है। मिलन में केवल एक कृष्ण है, विरह में तो जगत पूरा कृष्णमय है। तो इसीलिए हमारे लिए ये शिक्षा है कि व्यवहार का कोई बहुत बड़े दुख का थपेड़ा आके हमें लगे, उससे पहले ही हम अपने व्यवहार पक्ष को कम करके अपने परमार्थ पक्ष को बढ़ाएं। तो श्रीमन महाप्रभु ने अब सोचा कि मुझे संन्यास लेना है। लगभग 23 वर्ष की आयु में वो चल रहे थे, तो कुछ महीने बीत गए, 24 वर्ष की आयु में वो आए, और अब उन्होंने सोचा, जो फरवरी के आसपास मकर संक्रांति आती है जनवरी फरवरी में, तो संक्रांत के दिन उन्होंने सोचा कि मैं अब संन्यास ले लूँगा। और इसके लिए श्रीमन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को पहले ही बता दिया कि अब इस संक्रांत को मैं संन्यास लेने का सोच रहा हूँ। तो हम वहाँ से नवद्वीप से 3-4 दिन पहले ही संक्रांत से निकल जाएंगे। और जब नित्यानंद प्रभु को बताया तो नित्यानंद प्रभु का जैसे हृदय फटने लगा, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को फिर संभालते हुए बोला, नित्यानंद तुम इस लीला को समझो, तुम तो जानते ही हो हम ये सब करने के लिए आए थे, और केवल 5 लोगों को इसका ज्ञात होगा कि मैं उस समय निकल जाऊंगा। ऐसे तो महाप्रभु ने मुख्य सब लोगों से आज्ञा ली, तो सबको पता ही था, पर क्यों सब लोग भूल गए? क्योंकि जब आज्ञा ली थी, अब उसके बाद कई माह बीत गए, कई महीने बाद, कई महीने पहले ही आज्ञा ले ली थी। पता था कि जब मैं इनको बोलूँगा तो ये बोलेंगे अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं। तो इसीलिए श्रीमन महाप्रभु ने पहले ही निमाई पंडित ने सबसे आज्ञा लेके रख ली। जैसे हम आज साइन करा के रख लेते हैं ना कि आपकी तरफ से तो स्वीकृति है, साइन करे हुए रखे हैं, इस प्रकार से सबकी स्वीकृति रख ली। उसके बाद फिर वैसे ही संकीर्तन चलता रहा, पर श्रीमन महाप्रभु अब थोड़े गंभीर स्वभाव में रहे, और केवल श्रीमन महाप्रभु ही नहीं, इन 3-4 महीने में जितना भी समय रहा होगा, स्पष्ट रूप से नहीं लिखा, पर जो भी 2, 3, 4, 5 माह रहे होंगे, उन 5 माह में नित्यानंद प्रभु का भी सब भक्तों ने बहुत ही गंभीर स्वभाव देखा। अब तक जो नित्यानंद प्रभु थे, अब वो नित्यानंद प्रभु नहीं रहे, बड़े गंभीर स्वभाव के नित्यानंद प्रभु हो गए। और 5 लोगों को उन्होंने बोला, नित्यानंद, एक आपको पता होगा, एक गदाधर हमारे साथ चलेंगे, एक जगदानंद हमारे साथ चलेंगे, चंद्रशेखर आचार्य चलेंगे, और मुकुंद, ये 5 लोग साथ में चलेंगे। तो अब श्रीमन महाप्रभु का वो दिन आ गया जिस दिन उन्होंने अपना गृह त्याग करना था। जो विष्णु प्रिया थी उनको उन्होंने पहले ही भेज दिया था, बोलते उस दिन
उनके साथ गदाधर पंडित और हरिदास ठाकुर जी रुके थे रात्रि को। वो वहीं पे उनके समक्ष उनके साथ घर पे ही रुके थे। और संक्रांति में एक उत्सव हुआ करता था, लक्ष्मी पूजा भी हुआ करती है उस टाइम बंगाल में। तो उस समय सब लोग निमाई पंडित के घर आके अलग अलग रूप से ऑफरिंग दिया करते थे। मगर इस बारी भगवान की लीला शक्ति ने, भगवान ने ऐसा आकर्षण किया कि 3-4 दिन पहले ही, जिस दिन निमाई पंडित ने, जिस दिन श्रीमन महाप्रभु ने गृह त्याग करना था, उसी दिन सारे नवद्वीपवासी अलग अलग उपहार लेके श्रीमन महाप्रभु के घर एकत्रित हो गए। ना जाने क्यों ऐसा हुआ। उस दिन ऐसा कोई पर्व नहीं था, उस दिन संक्रांत नहीं थी, लेकिन लीला शक्ति के माध्यम से ऐसे हुआ कि कोई ऐसा सोच नहीं पाया कि आज हम क्यों देने जा रहे हैं। सब लोग आते तो थे, कुछ लोग उनसे मिलने आया करते थे उनके गृह में। कभी कोई भक्त आ गए, कभी कोई भक्त आ गए, उनके घर में हमेशा टाका लगा रहता था, ये भक्त आ रहे। पर उस दिन मानो पूरा नवद्वीप ही जैसे एक एक करके एकत्रित हो गया। कोई उनको फूलों की माला चढ़ा रहा है, कोई उनको कोई उपहार दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई केवल मिलने के लिए आ रहा है, केवल चर्चा करने के लिए आ रहा है, थोड़ी देर किसी के साथ बैठ के संकीर्तन हुआ। इस प्रकार से सब लोग, समस्त भक्त आए जा रहे। और रात्रि के समय कोलावेचा श्रीधर आए, क्योंकि कोलावेचा श्रीधर दिन भर तो अपना बेचा करते थे वहाँ पे सामान, वो पत्ते इत्यादि। तो शाम के समय हमने एक बार, पता नहीं पहले चर्चा करी थी या नहीं, कि श्रीधर आचार्य के घर में एक घिए की, लौकी की बेल लगी हुई थी। अगर आपको ध्यान हो, पहले चर्चा करी थी। तो वो श्रीधर आचार्य वहाँ से वो लौकी लेके आए और उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को वो दिया और बोला कि आप ये लौकी रख लीजिए, आपके लिए और तो मैं कुछ ला नहीं पाया, मेरे पास और तो कोई उपहार है नहीं, मैं तो गरीब दरिद्र हूँ, बस ये आपके लिए लेके आया। महाप्रभु ने बोला आपके घर की लौकी खा के तो हम पवित्र हो जाएंगे। अब श्रीमन महाप्रभु ने अपने भीतर मन में सोचा कि ये लौकी तो अब ये देर रात को लाए हैं, लेट नाइट लेके आए, तो इस समय अब ये लौकी लेके आए हैं और कल मैं यहाँ रहूँगा नहीं, कल तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तो ये लौकी का क्या होगा, कैसे खाई जाएगी ये। तो उसी समय बोलते एक और भक्त आया, वो महाप्रभु के लिए दुग्ध लेके आया, दूध लेके आया। तो उन्होंने बोला वाह वाह, बात बन गई। सच्ची माता को बोला मैया आप ऐसा करो, ये घिया भी ले लो, ये भी ले लो, और घी और दूध की खीर बना दो, इसकी शीर बना के अभी ठाकुर को भोग लगाओ, अभी जितने समस्त बैठे हैं भक्त हम सब खाएंगे। उसी समय बोलते घिए की खीर बनाई। अब ये जो सुनने में अजीब लगता है, घिए की खीर बनी, लेकिन अगर हम बंगाल में देखें तो बंगाल में यही सब साग, घिए का साग, लौकी का साग बनता है, और केले का साग बनता है, परमल बनता है। और जैसे हमने देखा है बंगाल में जब हम लोगों ने खाना खाया है कि उनका भोजन इसी प्रकार से है कि बीच में तो इतना बड़ा पर्वत चावल का बनता है और साथ में अलग अलग प्रकार के साग सब्जी। तो अगर हम बंगाली देखें जो खाना बनता है घर में, रोटी नहीं बनेगी, लेकिन चावल के साथ ही सूखी साग 4 प्रकार का हो सकता है, ग्रेवी वाली सब्जी भी ना बने, जैसे हम लोग तो अपन राजमा चावल खाएंगे, कड़ी चावल नहीं, अलग अलग साग, अलग अलग सब्जियों के साग, ये केले के पत्ते का साग, ये इसका साग, ये उसका साग, अलग अलग सूखी भी 4-5, चाहे रोटी नहीं बनेगी लेकिन सब्जियां 5 बनेंगी, और बीच में चावल और 5 सब्जी, कोई कड़वी वाली चटनी, कोई मीठी वाली चटनी, कोई थोड़ी कसौली साग बनेगा, कोई नमकीन साग बनेगा, तो सब परमल जरूर बनेगा। तो इस प्रकार से सब्जियों के साथ ही खाया जाता है। और गौड़िया वैष्णव तो ये भी बोलते हैं कि जो श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण थे, बोलते उन्हें ब्रज में केवल माखन मिश्री मिला ना, तो सब्जियां नहीं मिली उन्हें वहाँ पे, तो इसलिए उन्होंने अपनी सब्जियों का जो कोटा था वो पूरा निमाई पंडित के स्वरूप में, चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में बंगाल में अपना पूरा किया उन्होंने। क्योंकि ब्रज में आप कभी नहीं सुनोगे कि उन्होंने साग खाया, ब्रज में आप कभी नहीं सुनोगे उन्होंने सब्जी खाई, कुछ खाई, वो तो बाजरे की रोटी ज़्यादा से ज़्यादा और माखन मिश्री, बस यही, दुग्ध माखन मिश्री, यही सब खाते थे, मिठाइयाँ खाते थे। अब ब्रज में चले जाओ तो एक से एक मिठाइयाँ, तो साग सब्जी नहीं खाई। तो बोलते वो साग सब्जी उन्होंने अगले अवतार में महाप्रभु ने इस अवतार में खूब साग सब्जी खाई। तो अलग अलग प्रकार से, जैसे मैं बता रहा हूँ, हम एक बार खाना खाओ तो वहाँ 5 सब्जियाँ मिल जाती हैं साथ में, और हम लोगों को तो ज़्यादा पता भी नहीं, तो समझ भी नहीं आती कि भाई
कौन सी सब्जी किस चीज़ की है, तो सब मिला के खिचड़ी बना के उसी को पा लिया। और 4-5 दिन जाओ तो अब सब लोग पूछते ही है, भाई यहाँ मटर पनीर नहीं मिलता, वहाँ कोई नहीं खाता ये सब पनीर वनीर, वहाँ अलग अलग साग बनते हैं, उन्हीं का साग, उन्हीं की खीर दूध के साथ बनती है। तो इसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु ने उस दिन फिर लौकी की खीर बनवाई, वो खीर खाई और सची माता ने बनाई, सची माता ने ठाकुर जी को ऑफर करी, फिर महाप्रभु को खिलाई, समस्त भक्तों को खिलाई। और बोलते सची माता ने भी उस समय बोला कि बड़ा ही दिव्य स्वाद है इस लौकी का। तो निमाई पंडित ने बोला नहीं होगा क्या माँ, ऐसी इसीलिए तो इतनी देर रात को भी आपसे बनवाया ये लौकी। अरे ये श्रीधर जो है ये कोई छोटी चीज़ थोड़े है, बहुत भारी भक्त है ये ठाकुर जी का। और देखो इसके आंगन की लौकी होगी तो उस लौकी में भी कितना भजन होगा। किसी नास्तिक को भी खिला दो तो भगवान के प्रेम में अश्रु पतन होने लगे उसके, इतना प्रेम इनके। जिनके आंगन की लौकी है, दिन भर हरि नाम सुनते हैं, वो वृक्ष बड़ा हुआ, वो बेल बड़ी हुई, तो उनके लौकी की भी सच्ची माता और निमाई पंडित ने बड़ी तारीफ करी। अब देखो जिस प्रकार से सच्ची माता हंस रही हैं, बोल रही हैं, आज सच्ची माता को पता नहीं है कि ये निकल जाएगा, पर महाप्रभु ने ये सोचा था कि मैं रात्रि के समय, विष्णु प्रिया तो है नहीं, विष्णु प्रिया तो अपने गृह को गई हुई है, माता सो रही होगी और मैं रात के समय निकल जाऊंगा। और जैसे ही रात्रि के बोलते 3 बजे निमाई पंडित खड़े हुए, और निमाई पंडित खड़े होकर निकलने को थे तो आंगन से जैसे ही निकलने लगे तो सोचा माता के एक बार चरण स्पर्श कर लूं। हालांकि रात को भी ये स्पष्ट रूप से बताया कि निमाई पंडित ने अपनी माता के चरण सम्मान किए, वो जानते थे कि आज आखिरी दिन है, मैं अपनी माता की इस प्रकार सेवा कर पा रहा हूँ। तो चरण सम्मान करके वो सोने को गए, और जब सुबह 3-4 बजे उठ के निकलने लगे तो बोलते जैसे ही निकल के भागने लगे माता वहीं द्वार पे बैठी हुई थी। उन्होंने बोला आई आप कैसे यहाँ पे बैठी हो? बोले तू तो आज देख रहा है, तूने जब से मेरे से कहा है कि मैं जाऊँगा संन्यास लेने, उस 5 महीने से तेरी आई सोई नहीं है, वो यहीं बैठती है, और आज तू कहाँ जा रहा है? आंखें नीची कर ली निमाई ने, बोले आई आज वो समय आ गया है, अब मैं जा रहा हूँ, आप चिंता ना करना, आप किसी प्रकार की चिंता मत करना, मैं आप जब देखोगे आंख बंद करोगे आप मुझे अपने समक्ष ही पाओगे, आपका सारा जितना भार है वो सब मेरे पे ही है, विधाता के हिसाब से ही देखो सब चलता है, आई विधाता के आगे किसी की चलती नहीं, उन्होंने मेरे लिए यही सन्यास का विधान किया है, तो उनके इशारों में और उनकी इच्छाओं पे चलते हुए आज मुझे जाना होगा। हाँ, आप किसी प्रकार का दुख मत मानना, आप याद रखना आप ही, यशोदा माता भी आप ही थी, कौशल्या भी आप ही थी, आपको धीरज धारण करना होगा। आप जैसे जैसे जब बोलोगी मैं आपसे मिलने भी आऊँगा, हर प्रकार से आप भी मेरे से मिलने आना, लेकिन इस समय अभी तो आप मुझे रोकना नहीं, मुझे जाना होगा। आप जानते हो रोकना नहीं इसलिए बोला क्योंकि दहलीज पे ही आई बैठी हैं, सच्ची माता दहलीज पे ही बैठी है। तो जो आज निमाई पंडित बोलते गए, बोलते सच्ची माता चुप करके सुनती रही, आगे से एक शब्द नहीं बोली, ना हाँ, ना तू जा, ना जा, कुछ नहीं बोली, चुप करके बैठी रही। बोलते ऐसा लगा जैसे एक मूरत बैठी है, बस मूरत में और माता सची में केवल एक ही अंतर था कि मूरत बस मूरत होती है और सची माता के अश्रुओं से लगातार अश्रु बहे जा रहे थे, उनके अश्रु बहते जा रहे थे जैसे मूर्ति से अश्रु बह रहे हो, इस प्रकार अश्रु बहते कुछ ना बोली। श्रीमन महाप्रभु ने अपनी माता को उठा के थोड़ा साथ में बिठाया, माता के चरण स्पर्श किए और अपनी माता की परिक्रमा करी, 4 परिक्रमा अपनी माता की करके, उनके चरण स्पर्श करके माता से आज्ञा लेके आज कठोरता से श्रीमन महाप्रभु, कठोरता से इसलिए क्योंकि माता ने बोला नहीं आप जाओ, लेकिन महाप्रभु आज उसका भी इंतज़ार नहीं किए और उसी कठोरता से चल दिए। और बोलते जब चले तो उस समय काफ़ी वर्षा भी होने लगी और ठंडी का समय था, क्योंकि संक्रांत आने वाली है, 2 दिन बाद संक्रांत है, तो 2-3 दिन बाद, तो उस समय वो जनवरी फरवरी का तो एकदम पीक सर्दी का मौसम होता है। और गंगा किनारे में पहुँचे जहाँ से निकलना था, उस गंगा किनारे में गदाधर पंडित भी पीछे भाग के आ गए
और सब चैतन्य आचार्य, रत्न चंद्रशेखर आचार्य, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, सब वहीं पे एकत्रित हो गए। जिन 5 लोगों को उन्होंने बोला था वो सब वहीं पे। गदाधर पंडित ने बोला प्रभु मैं फटाफट से नाव लेके आता हूँ। ना 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 मना कर दिया। अरे आप नाव लेके मत आना, अगर कोई नावे के समय आया तो बात खुल जाएगी, अभी के अभी बात खुल जाएगी। हो सकता है वो नावे हल्ला कर दे, कुछ कर दे, हम अभी नाव लेके नहीं आ सकते, हमें ऐसे ही जान। तो कैसे जाएंगे, उफान आ रहा है नदी में, वर्षा आ रही है। कुछ नहीं सुना महाप्रभु ने बोलते वहीं उन्होंने छलांग मार दी गंगा में और तैर के वहाँ पहुँचने लगे। पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, सबने तैर के छलांग मार दी वहाँ पे और तैर तैर के वो लोग उस घाट के पार गए। आज भी उस घाट को निर्दयी घाट के नाम से जाना जाता है। जिस घाट के हम लोगों ने देखा है, शायद जहाँ हम आश्रम में रहते हैं वहाँ पीछे की साइड जो घाट है, कहीं 1-2 जगह बोला जाता है कि यहाँ से गए थे, यहाँ से गए थे। तो जो हम लोग जिस आश्रम में रुकते हैं वहीं पीछे जाके बोलते हैं उसी जगह से वो गए थे। तो उस घाट में आज भी कोई स्नान नहीं करता। वो केवल एक स्थान है जहाँ उस स्थान पे गंगा माता की स्तुति नहीं होती। आज भी गंगा माता को भी वहाँ पे उलाहना दिया जाता है कि तुमने क्यों जाने दिया, तुम्हारे उफानों में कमी पड़ गई थी क्या, तुम्हारे वात्सल्य में हमारे लिए कुछ कमी पड़ गई थी, क्यों नहीं उस दिन बाढ़ ले आई, क्यों नहीं उनको रोक दिया ये तैरने से और पार करने से। तो वहाँ उस घाट को भी भक्तों ने निर्दयी घाट के नाम से उसका नामकरण कर दिया। और आज भी उस निर्दयी घाट पे वहाँ गंगा में जाके कोई स्नान नहीं करता, क्योंकि वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए श्रीमन महाप्रभु ने नवद्वीप छोड़ दिया। अब भागते 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 पीछे पीछे नित्यानंद प्रभु भाग रहे हैं। पार करने के बाद भी निमाई भागते 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 लोगों से पूछ रहे हैं भैया कटुआ ग्राम कहाँ है, कटुआ ग्राम, कटोया ग्राम या कटुआ ग्राम के नाम से प्रचलित। वहाँ कटोया ग्राम में पूछते पूछते उस जगह कटोया ग्राम में पहुँचे। जब वहाँ पूछे तो सबसे कोई 1-2 जन मिले, उनसे पूछा केशव भारती कहाँ मिलेंगे, संत केशव भारती महाराज कहाँ मिलेंगे। 1-2 लोगों ने सोचा ये तो निमाई है, ये इसकी कैसी दशा, पूरा का पूरा भीगा हुआ थका हुआ, ये कैसे यहाँ भागता हुआ आ गया। अरे ये तो नवद्वीप चंद्र गौर सुंदर है, ये यहाँ कहाँ से आ गए। अब सब लोग पहचान तो बहुत थी उनकी, जानते थे सब लोग पूरे बंगाल में, ये यहाँ करने के आया। किसी ने बोला अरे केशव भारती का क्यों पूछ रहा है, केशव भारती तो सन्यासियों का गुरु है, ये सन्यासियों के गुरु के पास क्या करने जा रहे हैं। हो ना हो आज कुछ अनहोनी होने वाली है। बोलते पूरे कटुआ ग्राम में शोर मच गया कि गौर सुंदर आज सन्यासियों के गुरु के बारे में पूछ रहे हैं। जिसने बताया पता लगा कि ये केशव भारती है। केशव भारती उस समय गंगा स्नान करके अपने गृह को जा रहे थे। पीछे से श्रीमन महाप्रभु ने उनके चरण पकड़ के उनको दंडवत करी। उन्होंने बोला केशव भारती ने ये कौन है। जब हाथ पकड़ के उठाया देखा अरे ये तो गौर सुंदर है। जानते थे केशव भारती भी उन्हें। केशव भारती एक बारी नवद्वीप गए थे और सची माता के यहाँ उन्होंने प्रसाद भी पाया था, तो वो जानते थे ये निमाई है, ये गौर सुंदर है। उनको खड़ा करके पूछा आप यहाँ क्यों आए हो, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। आपसे मिलने आया हूँ गुरुदेव। मेरे से मिलने आए हो, मेरे से मिलने का आपका क्या प्रयोजन है। आप मुझे ये इस जगत से, इस जगत के कर्मों से और इन सब से, इन माया से, मेरी आसक्तियों से मुझे आप ही हटा सकते हो। आप मुझे सन्यास वेश आज दे के ये सारे मेरे जितनी आसक्तियाँ हैं इससे मुझे विमुक्त कर दो। केशव भारती चकित हो गए। आपकी आसक्तियाँ महाराज, आपको देखने मात्र से भक्ति प्राप्त होती है। आप गलत दिशा की ओर भाग रहे हो। ये सन्यास आपके लिए नहीं है। ना तो आपकी आयु सन्यास के योग्य है और ना आपकी दशा सन्यास के लिए है। आप जहाँ आए हो अपने गृह में वहीं से चले जाओ। महाप्रभु ने बोला गुरुदेव मेरी वांछना ना करो, इस प्रकार मुझे ना ठुकराओ। मैं आपके चरणों में आया हूँ, आप कृपया करके मुझे वेश दे दीजिए, मेरा मुंडन कर दीजिए, मुझे वेश दे दीजिए। उन्होंने बोला आपको कैसे वेश दे दूँ भाई, अपनी गुणवत्ता दिखाने के लिए कोई वेश नहीं दिया जाता, अपने आप को पुजाने के लिए कोई वेश नहीं लिया जाता। जान के कठोर शब्दों में बोल रहे हैं। क्या करना चाहते हो, पुजाना चाहते हो अपने आप को, लोग तुम्हारी पूजा करें, इसीलिए सन्यास वेश नहीं होता निमाई। सन्यास वेश इसलिए होता है कि हमारी ग्रह की अगर आसक्तियां हैं तो वो छूट जाएं,
और वो एक उपयुक्त समय से ही लेना चाहिए। ये आयु बड़ी चंचल आयु, इस आयु में संन्यास नहीं लिया जाता। मैं तुम्हें इस समय संन्यास नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात है, कृष्ण को पाने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, अपने आप को, अपने मन को एकत्रित करके भगवान की ओर डालने के लिए संन्यास लिया जाता है। अरे तुम्हारे जैसा जिसको देख के लोगों के भीतर भक्ति आ जाए, उसको कभी संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जाओ, आप जहाँ हो, जैसे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपने गृह को जाओ। मैं ये पाप अपने सिर नहीं ले सकता। पर निमाई किसको मानने देते हैं, किसकी निमाई मानते हैं या किसकी चलने देते हैं? नहीं माने, बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे संन्यास लेना ही होगा। आप जानते नहीं हो गुरुदेव, मेरे भीतर बहुत आसक्तियाँ हैं, ग्रह की आसक्ति, अपनी पत्नी की आसक्ति, बहुत सारे मोह, बहुत सारी आसक्तियाँ, मुझे आपको देना ही होगा। अब उन्होंने सोचा क्या करूँगी, इस प्रकार से पीछे पड़ गए। उन्होंने बोला आपने अपने घर में आज्ञा ली है, माता की आज्ञा बिना तो मैं दे नहीं सकता। वो जानते थे कि इनको माता आज्ञा देगी नहीं कभी। क्या आपने अपनी माता से आज्ञा ली? बोले हाँ ली। बोले आपकी माता ने बोला जाओ ले लो? बोलते नहीं, माता चुप रही। तो बोले ऐसे नहीं मैं दूंगा, ऐसे तो मैं नहीं दूंगा संन्यास वेश। आपको जाके अपनी माता से आज्ञा लेनी होगी। जब आपकी माता कहे कि हाँ संन्यास ले लो, मैं तब दूंगा, नहीं तो आप भी पाप के भागीदारी बनोगे और मैं भी पाप का भागीदारी बनूंगा। आप जाओ, अपनी माता से आज्ञा लेके आओ पहले। अब बोलते निमाई पंडित चुप करके उस समय अश्रु बहाते बहाते केशव भारती के वहां से चले। जूही चले तो बोलते जब उनको आगे मुख से देखा तो गौर सुंदर दिखे, और जब उनको जाते हुए देखा तो श्याम सुंदर दिखे। केशव भारती को साक्षात श्याम सुंदर के दर्शन हो रहे। जब उन्होंने देखा, वहीं बुला निमाई आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब समझ गए कि ये श्याम सुंदर हैं, और भगवान ने शायद अपना प्रकाश, लीला प्रकाश करके उनको अपने श्याम सुंदर स्वरूप के दर्शन कराए, और उनको बुलाया कि ये, जब उनके भीतर ये ज्ञात हुआ कि ये तो साक्षात भगवान है, और ये अपनी लीला में शायद मुझे ये करेक्टर बनाना चाहते हैं, शायद अपनी लीला में ये मुझसे यही करवाना चाहते हैं। जो ये चाहते हैं वो तो होगा ही, मैं इनको नकार के, इनको धोखा दे के, क्योंकि केशव भारती ने पहले ये सोचा था कि ये अपनी माँ से आज्ञा लेने जाएं, हो सकता है इनके कहने से माता आज्ञा दे भी देगी, स्वीकृति दे भी देगी, क्योंकि वो जब चुप रही और उसने जाने दिया तो स्वीकृति तो है ही, वो स्वीकृति दे देगी। लेकिन उतने में, जितने में ये जाएंगे और आएंगे, मैं अपना बोरिया बिस्तर लपेट के यहाँ से चला जाऊँगा। मैं इस पाप का भागीदारी नहीं बनूंगा। सची माता की जो हत्या का कारण मैं नहीं बनूंगा, उनकी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा, विष्णु प्रिया की मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। समस्त जितने, देखो जिन्होंने घाट को भी निर्दयी घाट कह के बाद में पुकारा, तो वो जानते थे कि समस्त जितने नवद्वीपवासी हैं वो सब मुझे ही कोसेंगे, तो इसलिए मैं सबसे पहले मैं निकल जाऊंगा। पर जब देखा कि ये गौर सुंदर नहीं श्याम सुंदर हैं, बुलाया आप आओ। और अब केशव भारती उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, गौर सुंदर आप समझो, आप क्यों मुझे पाप का भागीदारी बना रहे हो? आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां मुझे कलंकित करेंगी कि मैंने तुम्हें संन्यास वेश दिया। नहीं गुरुदेव, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप गलत समझ रहे हो, आप मेरी वांछना कर रहे हो। मैं तो बहुत छोटा सा बालक हूँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं भगवान कृष्ण को पाना चाहता हूँ। वो बोले मेरा धर्म संकट हो गया, मैं क्या करूँ? ये साक्षात भगवत स्वरूप नजर आते हैं, ये साक्षात भगवान दिखते हैं, इनको दीक्षा ना दूं तो पाप लगेगा कि मैंने भगवान की बात नहीं मानी, इनको दे दूं मुझे तो पाप लगेगा कि मैंने इनको संन्यास वेश दे दिया। मैं क्या करूं? मैं फंस गया धर्म संकट में। अपने गुरुदेव को उन्होंने याद किया तो बोलते माधवेंद्रपुरी को भी वो गुरु रूप में जानते थे केशव भारती। हालांकि उन्होंने जो दीक्षा है वो तो शंकराचार्य संप्रदाय से ली थी, तभी वो केशव भारती थे। जो भारती उस समय हुआ करते थे वो शंकराचार्य संप्रदाय के होते थे। तो उन्होंने जब आंख बंद करी तो बोलते हैं उनकी आंख बंद करते ही माधवेंद्रपुरी उनके चिंतन में आए, और माधवेंद्रपुरी ने उन्हें बोला आपने बिल्कुल ठीक दर्शन करे हैं, ये साक्षात श्याम सुंदर ही हैं, ये जैसा कहें आप वैसा करो, इनकी लीला के बीच में आप विघ्न डालने का प्रयास ना करो, आप भी संदीपनी मुनि हो,
आप संदीपनी मुनि का ही अवतार हो केशव भारती। आपने इन्हें पहले भी शिक्षा दी थी, इनके गुरु बने थे कृष्ण स्वरूप में, वही आप आज केशव भारती के स्वरूप में आए हो। इस समय आपका यही धर्म है, आप इनको इनका वेश दे दो, सन्यास वेश। जैसे ही उन्होंने आंख खोली तो बोलते अब उनका हृदय बदल गया। लेकिन अभी भी हृदय में बड़ी पीड़ा थी कि मैं इनको, क्योंकि गौर सुंदर बड़े सुंदर इस प्रकार नृत्य करते नाचते गाते उन्होंने पूरे नवद्वीप को हरि नाम से परिपूर्ण कर दिया। अब आज उनके केश मुंडन होंगे, ये सोच के ही उनका हृदय फट रहा था। फिर से एक बारी बोला, निमाई सोच लो, सन्यास के जो नियम हैं वो बड़े कठिन होते हैं। आज तुम्हें बस एक करुआ दे दूंगा, एक दंड दे दूंगा, बस यही 2 चीज़ें तुम्हारे हाथ में रहेंगी। तीसरी चीज पकड़ने का अधिकार नहीं सन्यासी को। एक वस्त्र और लंगोटी होगी, बहिर्वास और लंगोटी, बस वही आपके वस्त्र होंगे। तीसरा वस्त्र पहन नहीं सकता, बस उसी लंगोटी में घूमना होगा। आजीवन आपको ज़मीन पर सोना होगा। आजीवन आप कभी ये तेल आदि इत्यादि खुशबू कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाते। एक बार दोबारा सोच लो निमाई, बहुत कठिन होते हैं सन्यास के नियम, इस आयु के लिए सन्यास नहीं बनाए। उन्होंने बोला, हाँ हाँ गुरुदेव, मैं सब सोच के आया हूँ। मैं जीवन भर बस एक लंगोट में रहूँगा, मैं जीवन भर बस जो मिलेगा वही खाऊंगा, मैं जीवन भर कोई और वस्त्र नहीं पहनूंगा। हाँ, मैं अपने केश मुंडन कर दूंगा, मैं केवल कृष्ण भक्ति करना चाहता हूँ। आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, आप मुझे जो नियम बताओगे मैं वही करूँगा, आप मेरे को वेश दे दो। अब क्या करते? अब जितने इस समय तक श्रीमन महाप्रभु ये बोलते 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 अश्रुओं की धारा बहने लगी और एक एक करके पूरा कटोया ग्राम सारा वहाँ पे एकत्रित हो गया। खूब भीड़ इकट्ठी हो गई और सब नाई 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 करके केशव भारती को बोलते, अरे बुद्धि मारी गई है क्या केशव भारती, इनको सन्यास वेश मत दे देना, इनके चक्कर में मत पड़ना, ये फंसा रहे हैं आपको। अरे आप तो पहले ठीक बोल रहे थे, नहीं दे रहे थे, इनको जाने को बोल रहे थे। अब केशव भारती के हृदय में माधवेंद्रपुरी ने आके बोल दिया, वो क्या करे? लेकिन लोग तो नहीं जानते, सब लोग बोल रहे केशव भारती नहीं देना नहीं देना नहीं देना, बोलते उनके नहीं नहीं करते। अब नहीं नहीं वो बोल रहे हैं और उन्होंने गदाधर पंडित को बोला कि आप एक नाई की व्यवस्था करो जो आके मेरे केश मुंडन करेगा। गदाधर भी बोलते सुन के मूर्छित हो गए कि नाई आएगा इनके केश मुंडन करेगा, ये कैसे लगेंगे निमाई पंडित। चंद्रशेखर आचार्य को बोला, आप जाओ सारी विधि के हिसाब से जितना आप जानते हो, सारी पूजा विधि के हिसाब से जो जो सामग्री चाहिए चलो। बोलने की देर थी, जितने कटवा ग्राम के लोग थे सारी सामग्री तो वैसे ही आ गई, दूध दही घी वगैरह जो सब, क्योंकि यज्ञ होता है, जो सब था वो वहाँ पे आ गए। एक मधुशील नाम के नाई वहाँ पे थे, वो मधुशील नाम के नाई को बुलाया गया। उन्हें बोला कि आपको इनके केश मुंडन करने, आज इनका सन्यास है। मधुशील रोने लगा, बोला ना ना ना, मैं इस दिन के लिए नाई नहीं बना था कि इनके केश मुंडन करूं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, मैं इनके केश मुंडन मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही उसने ये बोला, बोलते महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़ के आलिंगन कर लिया, मेरे केश मुंडन आप ही करोगे। जो ही आलिंगन किया, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण करते रुदन करने लग गया वो नाई मधुशील। रोते 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 बोला, आप बोलो क्या करना होगा? मेरे केश मुंडन करने होंगे। अब प्रेम तो उसके भीतर आ गया, अधिक प्रेम उसके भीतर आ गया, पूर्ण हो गया वो प्रेम से, कृष्ण प्रेम से। पर अभी भी बोला, आपका मुंडन नहीं करूँगा मैं। बोले नहीं, आपको ही करना होगा, आप मुंडन करोगे मेरा, आप चिंता ना करो, आप मेरा मुंडन करो। बोलते 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 जैसे उसको भी अपने बस में कर लिया श्रीमन महाप्रभु ने, और वहीं वृक्ष के नीचे बैठ के, आज भी उस वृक्ष में सब लोग जाके वहाँ दर्शन करते हैं श्रीमन महाप्रभु के, जहाँ केश मुंडन हुआ था। वहीं पे बोलते उस नाई ने जैसे ही पहला उस्तरा चलाया, बोलते आधी जनता जो वहाँ थी वहाँ मूर्छित हो गई, रोने लगे, क्रंदन करने लगे, अरे मधुशील रुक जा, अब भी रुक जा। एक केशव भारती, अब केशव भारती बहुत बड़े गुरुजन थे, केशव भारती की बहुत रिस्पेक्ट से सब लोग नाम किया करते थे। पर उस दिन ए केशव भारती, ए केशव तेरी बुद्धि मारी गई केशव भारती, तू क्या कर रहा है? सब लोग इस प्रकार से बोलने लगे। और उन्होंने बोलते
धीरे 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 करके केश मुंडन कर दिए। जितने सारे केश थे श्रीमन महाप्रभु के वो सारे एक वस्त्र में एकत्रित कर दिए और जाके उसको गंगा में प्रवाह करना था। मधुशील जाके गंगा में गए, वो वस्त्र और साथ में अपने सारे औजार भी उसने डाल के कपड़े में बंद करके गंगा में बहा दिए। सब लोग जो थे वो बोला, अबे सिर्फ केश करने थे, तूने अपने अस्त्र शस्त्र क्यों अपने अस्त्र क्यों साथ में डाल दिए, ये केश मुंडन करने के उस्त्रा कंगी इत्यादि ये सब क्यों डाल दिया। बोले, मैं आज के बाद अब किसी का केश मुंडन नहीं करूँगा। मेरे को जो केश मुंडन करने की अधिकार सेवा मिला था शायद आज वो परिपूर्ण हो गया। आज के बाद दोबारा कभी किसी का केश मुंडन नहीं करूँगा। बोला, तो कमाएगा कैसे, खाएगा कैसे। बोले, भूखों मर जाऊँगा, मगर अब दोबारा नहीं करूँगा। आज मुझसे मेरे भगवान ने जो कार्य करा दिया, इसके बाद मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाऊँगा किसी और का केश मुंडन करने का। श्रीमन महाप्रभु ने बोलते एक बार और उन्हें आलिंगन किया और आलिंगन करके बोला, आजीवन आपको कभी, आपकी पुष्टों को भी कभी खाने की कमी नहीं पड़ेगी, आप चिंता ना करो। ये करने की भी ज़रूरत नहीं और खाने की भी कोई चिंता नहीं होगी। पर्याप्त रूप में आपके घर में सब आएगा। अभी भी जब लोग सब कटोया ग्राम में जाते हैं तो वहाँ पे उस वृक्ष के भी दर्शन करते हैं जहाँ श्रीमन महाप्रभु का केश मुंडन हुआ था, और उस मधुशील नाई के घर भी जाते हैं, उसके गृह में भी जाते हैं। उसके वंशज आज भी हैं, उनसे लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं, बताते हैं कि हमारे ऐसे ऐसे पुरखों में थे जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु के केश मुंडन किए थे। और वो घर भी है, वो स्थान भी है जहाँ वो अपने औजार रखा करता था केश मुंडन। वहाँ जाके भी लोग प्रणाम किया करते हैं कि यहाँ पे वो नाई रखता था, ये सब करता था। अब यज्ञ होने लगा, कई कई प्रकार से जो जो सब चीज़ें होती हैं वो होने लगी। उसके बाद केशव भारती ने उनको वो वस्त्र दिए कि आप जाओ, आपका शौर कार्य तो हो गया, ये मुंडन हो गया, अब जाओ ये लंगोटी बस एक पहनाओ, ये लो ये कुमंडलू, ये त्रिदंड जितनी सब थी देने लगी। वो यज्ञ होने लगा। उस यज्ञ के बाद अच्छा खासा बहुत बड़ा संकीर्तन हुआ वहाँ पे उस समय कटुआ ग्राम में, बहुत बहुत भव्य संकीर्तन हुआ। और बोलते उस संकीर्तन में मानो जैसे आज बाढ़ आ गई सबके अश्रुओं की, इतना अश्रुपात, इतना अश्रुपतन, और ऐसा संकीर्तन भावमय। उस भावमय संकीर्तन में केशव भारती भी भूल गए कि कैसे वेश दिया जाता है, क्या क्या करा जाता है, भूल गया। अब सब याद कर रहे हैं, मैंने कड़ुआ तो दे दिया, वस्त्र दे दिए, त्रिदंड दे दिया, क्या हाँ मंत्र तो दिया ही नहीं अभी कान में, मंत्र भी तो देना होता है। अरे तुम्हें मंत्र देना है निमाई, हाँ 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 दो दो दो। तो निमाई ने बोलते उनको मंत्र देने से पहले बोला, गुरुदेव मेरे को एक बार स्वप्न में आके एक महापुरुष ने मंत्र दिया था, बोला था सन्यास का ये मंत्र होता है, मैं आपको बताऊं क्या मंत्र दिया था, आप बताओगे ये सही है कि नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने उनके कान में तत्वम असी कह के, उनके कान में, केशव भारती के कान में 3 बार तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, इसका अर्थ है मैं तुम्हारा हूँ। तत्वमसि का मतलब हुआ उस ब्रह्मा के तुम हो, तत् तुम, त्वम असि उस ब्रह्मा के तुम हो। त्वम मतलब तुम, तत् मतलब भगवान। ये पहले अर्थ करते थे तत् त्वम असि, वो भगवान, वो ब्रह्म तुम हो। पहले यही अर्थ हुआ करता था सन्यास का, तत् त्वमसि, वो ब्रह्मा, त्वमसि तुम हो। और श्रीमन महाप्रभु ने उनके कान में बोला तत् त्वमसि, 3 बार बोला, वो ब्रह्मा के तुम हो, वो ब्रह्म के तुम हो। क्योंकि हम ये नहीं मानते कि हम भगवान हैं, हम क्या मानते हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के दास हैं, तो हम भगवान के हैं। तो उन्होंने, केशव भारती ने जब सुना तो हैरान हो गए, ये तुमने कहाँ से सुना, मैंने सदियों से ये मंत्र सुनता हुआ आ रहा हूँ, सदियों से ये मंत्र चलता हुआ आ रहा है, पर किसी ने ऐसा भावार्थ नहीं किया तत्वमसि का जैसा तुमने भावार्थ किया। अब वो भी उस समय बोलते श्रीमन महाप्रभु ने पहले केशव भारती को अपना शिष्य बना लिया, पहले उनको मंत्र कान में 3 बार दे दिया। ये गुरु का कार्य है कान में मंत्र फूकना, वो उन्होंने उनके कान में मंत्र दिया और वही मंत्र फिर उनसे वापस ले लिया।
किसकी शक्ति है जो भगवान का गुरु बन सके? भगवान ही अपनी प्रेरणा से अपनी शक्ति दे के उनको अपना गुरु बना लेते हैं। तो क्योंकि वो तो भारतीय संप्रदाय शंकराचार्य संप्रदाय से थे, तो शंकराचार्य संप्रदाय में तो जाना नहीं चाहते, उस रूप से तो सन्यासी बनना नहीं चाहते जो निराकारवादी होते हैं। वो तो भगवान का भजन करने के लिए सन्यास ले रहे हैं। तो इसीलिए वो निराकार रूप ना लेने के लिए, वो निराकार मंत्र ना लेने के लिए आज उन्हें मंत्र दे दिया, आज उन्हें शिष्य बना लिया पहले केशव भारती को, और फिर केशव भारती से वही मंत्र तत्वमसि ग्रहण कर लिया। अब फिर केशव भारती विमोहित हो गए। अब सोचने लगे अब क्या रह गया, मंत्र भी दे दिया, सब दे दिया, अरे नाम तो दिया ही नहीं, नाम भी तो बदल जाता है। नाम देने का सोचते केशव भारती तो कुछ भारती देते हैं, कुछ भी XYZ भारती, क्योंकि परंपरा यही चलती आती है। आगे जो उनका शिष्य बनेगा वो भारती बनेगा। इतने में ही बोलते उनके हृदय में जैसे एक आवाज आई, उनको ऐसा मालूम हुआ जैसे आकाशवाणी हो रही है, और आकाशवाणी से उनके उनमें आया, केशव भारती तुमने जिनको दीक्षा दी है वो साक्षात ब्रह्म है, वो साक्षात भगवान है, इनको नाम तुम नहीं दोगे, वेद उपयुक्त जो इनके लिए नाम निर्धारित है वो हम तुम्हें बता रहे हैं, तुम वो नाम दोगे। क्या नाम दोगे? बोलते इनका नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य। इसका अर्थ ये है, श्री रानी श्रीमती राधा रानी, कृष्ण मतलब स्वयं भगवान श्याम सुंदर कृष्ण, और जो श्री कृष्ण और श्री जो राधा रानी श्री और कृष्ण का मिलित रूप लोगों में चैतन्य कर रहा है, जो लोगों को कलयुग में, उसी को बोला जाता है श्री कृष्ण चैतन्य। आप यही नाम उनको दोगे। इसीलिए अब भारती नहीं आया और उन्होंने उनको नाम दिया निमाई, आज से आपका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। और श्री कृष्ण चैतन्य नाम सुनते ही सारे लोगों में जय जयकार हो गई, और उस समय फिर दोबारा से खूब कीर्तन, खूब नृत्य हुआ। श्री अर्थात श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जो चैतन्य रूप में आए हैं, इसलिए उनका नाम चैतन्य नहीं है, बस उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। ये पूर्ण रूप से पूरा नाम उन्हें मिला। तो ये नाम ग्रहण करके उस दिन पूरा दिन वहाँ पे बहुत जोरों की संकीर्तन होता रहा। और जिस प्रकार पहले जब ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ली थी, तब आप लोगों को याद होगा श्रीमन महाप्रभु भागने लगे थे कि मुझे अभी वृंदावन जाना है, अभी वृंदावन जाना है, अभी मुझे कृष्ण को पाना है। किसी के हाथ नहीं आ रहे थे, रुक नहीं रहे थे। याद है जब वहाँ पे उन्हें दीक्षा मिली थी, फिर आकाशवाणी हुई थी, उन्हें रोका गया था। आज फिर भावावेश हो गया, फिर भावावेश में श्रीमन महाप्रभु भागने लगे, मुझे अभी वृंदावन जाना है, अभी वृंदावन जाना है, अब नहीं रुकूंगा। और वृंदावन की दिशा में भागते 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 नदी पार करके राढ़ देश में पहुंच गए, बंगाल में जो राढ़ देश है। और राढ़ देश में पहुंचते पहुंचते नित्यानंद प्रभु भी पीछे भागते भागते सब गए। नित्यानंद प्रभु ने देखा आगे कुछ ग्वाल बाल जा रहे हैं, उनको पता था अब नित्यानंद श्रीमन महाप्रभु इनसे जाके पूछेंगे कि वृंदावन कौन सी दिशा में है। उनसे पहले, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु भागते 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 वो गिर पड़े, वो मूर्छित हो गए प्रेमावेश में। और मूर्छा अवस्था में कई जगह ये भी बताया गया कि फिर उनके हृदय में लीला शक्ति ने प्रकाशित किया, आप भावावेश में लीला भंग कर रहे हो, अभी आपने वृंदावन नहीं जाना महाप्रभु, अभी आप रुक जाओ, हमारी आपसे प्रार्थना है, इस समय वृंदावन मत जाओ। इतने में बोलते नित्यानंद प्रभु और आगे जाके वो जो ग्वाल बाल सब वहाँ जा रहे थे, गौवा चरा रहे थे, उनको बोला अभी तुमसे ये सन्यासी आके पूछेगा कि वृंदावन का रास्ता किधर है, तुम वृंदावन का रास्ता गलत बता देना, तुम इस दिशा में बता देना। शांतिपुर की दिशा में उन्होंने बोल दिया, तुम इस दिशा में बता देना यहाँ। उन्होंने बोला हम क्या सन्यासी को झूठ बोलेंगे? बोले आप सन्यासी से झूठ बोल के पाप नहीं कमाओगे, आप इस सन्यासी की माता को मरने से बचाओगे, आप सची माता को मरने से बचा लोगे, आप विष्णु प्रिया को मरने से बचा लोगे, आप कई नवद्वीप वासियों को मरने से बचा लोगे, कई कई लोगों की मृत्यु को बचाने का पुण्य मिलेगा। आप बस इनको इस दिशा में कर देना। वही हुआ, श्रीमन महाप्रभु खड़े हुए, फिर वृंदावन की ओर भागने लगे। आगे ग्वाल बालाए पूछा ये मैं कहाँ आ गया हूँ, वृंदावन किस दिशा में है? उन्होंने शांतिपुर की दिशा में भेज दिया, आप उधर जाओ।
इतने में नित्यानंद प्रभु ने गदाधर पंडित सबको भगाया, तुम जाओ अद्वैताचार्य को बोलो शांतिपुर से फटाफट से नाव लेके आए, यहाँ पे नाव लेके आएंगे, मैं श्रीमन महाप्रभु को वहाँ पे लेके जाऊँगा, आप उनसे नाव मंगवा लो जल्दी से अद्वैताचार्य से। वो भागते भागते वहाँ पे गए। मुकुंद ने बोला, अरे अद्वैताचार्य जल्दी चलो जल्दी, क्या हो गया? अरे श्रीमन महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। सुनते ही अद्वैताचार्य मूर्छित हो गए, उनको पता ही नहीं था कि वो आज निकल गए हैं। अद्वैताचार्य को पानी डाला, खड़ा किया, अद्वैताचार्य आज ये मूर्छा का समय नहीं है, जल्दी चलो नहीं तो वो वृंदावन को चले जाएंगे। आज से ऐसे सब बताया। उनको नित्यानंद प्रभु लेके आ रहे हैं, आप नाव लेके वहाँ पहुँचो और उन्हें पार करा के शांतिपुर ले आना। अभी लेटने का समय नहीं है, अभी किसी और चीज़ का समय नहीं, भागो जल्दी से करके बोलते अद्वैताचार्य वहीं पे नाव लेके पहुंच गए। नित्यानंद प्रभु उनको लेके आए। अब उनको थोड़ा तो भाई आवेश हुआ महाप्रभु को। उन्होंने कहा, नित्यानंद तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बोले, आपको लेके जा रहा हूँ वृंदावन की ओर, ब्रज की ओर, हम दोनों चल रहे हैं। आगे नदी आई, उन्होंने बोला, ये नदी, ये तो यमुना है। बोले, हाँ ये यमुना है, बस ये यमुना पार करके वृंदावन आ जाएगा। ये नाव में बैठे, नाव में देखा ये तो अद्वैताचार्य है, ये यहाँ कैसे आ गया वृंदावन में? बोले, इनको पता लग गया था आप सन्यास लेके वृंदावन भागोगे, वो पहले ही आ गया वृंदावन के लिए। अद्वैताचार्य मुझसे भी पहले पहुँच गया। बोले, हाँ ये बड़ा तेज है, इसको पहले ही पता लग गया था आप सन्यास लेके जाओगे, ये नवद्वीप से भाग के वृंदावन आ गया था आपके लिए। अद्वैताचार्य को महाप्रभु पूछते, अद्वैत तुम बताओ सत्य क्या है? ये निताई मेरे साथ वांछना कर रहा है, मुझे कहाँ लेके जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या ये सत्य कह रहा है? अब तो मुझे ये नदी जो है ये काली दिखाई नहीं दे रही, ये नदी तो गौरांगी दिखाई दे रही है। नित्यानंद प्रभु बोले, प्रभु आपकी परछाई पड़ रही है इस पे, ये तो काली यमुना ही है पर आपकी परछाई से ये गोरी नजर आ रही है, आप चलो तो सही। इस प्रकार से किसी तरीके से श्रीमन महाप्रभु को शांतिपुर में ले आए। उसके बाद अब इसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार फिर उनकी माता को बुलाया गया, मिलाया गया, किस प्रकार फिर उन्हें बोला गया कि आप यहाँ नहीं, आप तो अभी जगन्नाथपुरी में ही रहो, आप अभी वृंदावन मत जाओ। और श्रीमन महाप्रभु माने सब गए। वो फिर आगे चर्चाएं फिर आप सब देखना कि अब कब करेंगे, इसके बाद करेंगे या कुछ समय बाद करेंगे। जय राधे।